नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग WPI और CPI में अंतर भी जानेंगे। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्या होती है और उसके जो मापन की क्या विधि है, उन सबको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि एग्जाम में सवाल किस प्रकार बनने की संभावना है। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। सबसे मुख्य टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में हम लोग इसका मापन कैसे किया जाता है मुद्रास्फीति का, जिसमें WPI और CPI को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति की अगर बात करें तो इसमें क्या हो, वस्तुओं की आपूर्ति कम होने से मांग बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मतलब ये क्या कह रहा है, वस्तुओं की आपूर्ति कम हो जाती है। तो उससे क्या करते हैं, जैसे ही मांग बढ़ती है इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई। मतलब अगर आप लोग किसी जगह जाते हो या किसी एरिया वाइज बात करें, किसी चीज का प्रोडक्शन क्या हो, कम होगा। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन अगर कम होगा तो वो विशेष क्षेत्र में या किसी उत्पादन जोन में आप लोग देखेंगे तो वहां के जिस चीज का रेगुलर कुल उत्पादन हो रहा है, उसकी जिस सीजन होती है तब तो कुल उत्पादन होता है। लेकिन मान लो किसी सीजन में उसका दूसरे सीजन में अपोजिट सीजन में आते हैं, तब उस चीज का उत्पादन जैसे ही कम होगा उसकी मांग बढ़ जाएगी। उस विशेष क्षेत्र में उस चीज से रिलेटेड उसकी मांग बढ़ जाएगी और आपूर्ति कम हो रही है। मतलब माल कम आ रहा है और लेने वाले ज्यादा हो रहे हैं। समझ रहे ना। तो ऐसी स्थिति इन्फ्लेशन की स्थिति, इस दौरान भी मुद्रा की वैल्यू है वो घट जाती है। समझ रहे ना। तो इसका मतलब ये हुआ, किसी भी वस्तु के मतलब आपूर्ति कम होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। तो ये स्थिति होती है मुद्रास्फीति। बोलते हैं ना इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई। इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई कह सकते हैं आप लोग। समझ रहे ना। चीजें आप लोगों को महंगी मिल रही है। आप लोग कुछ सामान, जैसे लॉकडाउन का अभी इफेक्ट भी हुआ, तो इस दौरान क्या हुआ, सभी मार्केट बंद हो गए। मतलब ऑलमोस्ट जो प्रोडक्शन का सोर्स था, ट्रेवलिंग का सोर्स था, वो सारे बंद हो गए। तो इसका प्रभाव क्या हुआ, तो विशेष क्षेत्र में जहां पर किसी अदर लोकेशन से वहां पर माल की आपूर्ति हो रही थी, अब वो वहां पर नहीं हो रही, तो वो क्या करेगा, वो तो अपना धंधा करेगा। तो वो क्या करेगा, उसका माल का प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि उसके पास माल अवेलेबल नहीं है। और तो ये महंगाई का सूचक है दोस्तों। अब जैसे तेल का माल है, अभी ऑयल के बारे में, पेट्रोल ऑयल के बारे में बात करें, चाहे खाने का तेल की बात करें या पेट्रोल की बात करें, तो इन दोनों स्थिति में देखेंगे आप लोग, दोनों के भाव लगातार बढ़ गए लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन के दौरान इसका रीजन भी है दोस्तों, महंगाई के लिए आप लोग सोच रहे होंगे गवर्नमेंट है जिम्मेदार। हाँ, गवर्नमेंट मैनेजमेंट जरूर देखती है दोस्तों, लेकिन महंगाई का अगर मुख्य कारण की बात करें, अगर आप लोग छोटे छोटे कारण मान सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण है प्रोडक्शन। अब जैसे अपन को पता है कि अपन का जो ऑयल का व्यापार होता है, ठीक है ना, ऑयल ट्रेड होता है, तो हम लोग सऊदी अरब के इलाके, जैसे ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, वहां से अपन लोगों का कच्चे तेल का प्रोडक्शन यहाँ होता है, ठीक है ना। तो वहां से अगर आपूर्ति नहीं हो रही है, लॉकडाउन के दौरान सारी सेवाएं बंद है, तो भारत में अगर पेट्रोल महंगा होने का कारण भी तो यही होता है ना। कोई भी चीज आपके पास है ही नहीं, तो फिर उसको उसको थोड़ा महंगा करके चीजों को बैलेंस किया जा रहा है। समझ रहे ना। तो मनी की सप्लाई कम हो जाती है इससे, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इन्फ्लेशन की बात करें, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में आप लोग दो चीजें देखेंगे, दो प्रकार की मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। एक होती है मांग जनित, मतलब डिमांड पुल। मांग जनित का मतलब क्या हो गया, देखिए दोस्तों, पूर्ति के मुकाबले, मतलब पूर्ति के मुकाबले वस्तु की मांग बढ़ने से। समझ रहे ना। मतलब मांग बढ़ रही है, वस्तु की पूर्ति की कमी हो रही है। समझ रहे ना। तो मांग वस्तु की, जिस वस्तु की मांग किसी विशेष क्षेत्र में ज्यादा हो रही है लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, वहां पर वो माल पहुंच नहीं रहा है। कोई भी किसी प्रकार की आप लोग मान सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड सभी प्रकार की चीजों में ये चीजें लागू होती है। तो मांग के क्या कह रहा है, पूर्ति के मुकाबले मांग बढ़ने से। मांग कुल बढ़ रही है कि भाई किसी विशेष क्षेत्र में उस चीज की डिमांड है, लेकिन वहां पर वो चीज अवेलेबल नहीं है या सीमित मात्रा में, ठीक है ना। तो ये जो स्थिति है मांग जनित, जहां पर ये भारत जैसे देश है, जहां पर आप लोग देखेंगे मोस्टली चीजों की उपलब्धता कई जगह तो बहुत ज्यादा हो जाती है और कई जगह उस विशेष जोन में बहुत कम हो जाती है। तो ये क्या है, मांग जनित, जो डिमांड पूल की स्थिति होती है ये होती है। और दूसरी स्थिति आती है उत्पादन लागत बढ़ने से वस्तु की कीमत। समझ रहे ना। अब किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में आप लोग देखेंगे, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड बात कर सकते हैं।
भाई किसी चीज को बनाने में अगर उसका पैसा ज्यादा लग रहा है तो वो क्या करेगा, उस वस्तु का भाव भी तो ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लागत उत्पादन बढ़ने से वस्तु को बनाने या लागत क्या उत्पादन में अगर बंदा ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस वस्तु को बनाने में या उस वस्तु के उत्पादन में, तो ज्यादा पैसा लगेगा तो वो क्या करेगा, वो तो अपना पैसा बेनिफिट के साथ लेगा। तो वो जो उत्पादन में लगा रहा है वो और अपना प्लस कमीशन बोलो या बेनिफिट का हो उसको जोड़कर वो पैसा होगा। तो उससे क्या होगा, अगर उत्पादन में पैसा ज्यादा लग रहा है तो ऑब्वियसली है वो हमारे पास मार्केट से हमारे पास आएगी तो क्या होगी, महंगी होगी। तो ये दूसरी स्थिति होती है इन्फ्लेशन की। एक तो उत्पादन के कारण होता है, उत्पादन महंगा होता है, और पहले स्थिति होती है मांग बढ़ जाती है लेकिन आपूर्ति नहीं होती है। तो दो स्थिति, एक तो होगी डिमांड पुल और उत्पादन लागत बढ़ने की कीमत, ये दो स्थिति होगी। ठीक है, तो ये जनरली अपन लोग इन्फ्लेशन में दो प्रकार की स्थिति देखेंगे। अब बात आ जाती है कि जो इन्फ्लेशन का मापन कैलकुलेशन किस आधार पर किया जाता है, इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होता है उसकी स्थिति में बात करें दोस्तों, मुख्यतः आप लोग देखेंगे WPI और CPI, जिसमें हम लोग इस वीडियो में दोनों में अंतर क्या है और एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आने की संभावना क्या है वो भी बात करेंगे। तो थोक मूल्य सूचकांक मतलब WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI, और दूसरा मापन का आधार है इन्फ्लेशन का वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, CPI बोलते हैं इसे। ठीक है ना, WPI और CPI को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, इन दोनों में अंतर क्या है, इनके आधार वर्ष क्या है, क्या विशेषता है। और इसके अलावा दोस्तों जीडीपी मुद्रास्फीति के मापन में जीडीपी डिफ्लेटर का भी यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब हमारे अगले टॉपिक जो इसी के मापन के वीडियो में हम लोग WPI और CPI के अंतर को दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो WPI और CPI। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये WPI और CPI की बात करें तो CPI ये स्थिति होगी। ठीक है ना, ये क्या है CPI, ये है WPI। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो WPI की बात करें तो ये क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। WPI के होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसकी बात करें दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो इसको कौन जारी करता है। सबसे मुख्य सवाल यही होता है, कोई भी इंडेक्स से रिलेटेड किसी भी संस्था से रिलेटेड कोई भी चीज जारी की जाती है तो वो किस संस्था से के द्वारा, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी। WPI और CPI कौन सा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय द्वारा होता है। क्लियर हो गया। अब बात आ जाती है कि भाई जो आधार वर्ष है WPI का आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है, जिसे अंतिम बार आधार वर्ष इसे घोषित किया गया है, और वो CPI का आधार वर्ष है। CPI का आधार वर्ष क्या है, 2011-12। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इसमें केवल वस्तु है, यहां से दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्रिएट होगा। एक पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय WPI को जारी करता है और सांख्यिकी मंत्रालय CPI को जारी करता है। ठीक है ना, CPI जारी करता है, और इसमें WPI में केवल वस्तुएं होती है, समझ रहे ना, केवल वस्तुएं होती है WPI में, और CPI में है जो वस्तु भी होती है और इसमें सेवाएं भी शामिल होती हैं। क्या, वस्तुएं और सेवाएं भी इसमें शामिल होती हैं। तो यहां से आप लोगों को ये पॉइंट अक्सर इससे रिलेटेड सवाल स्टेटमेंट बेस में भी आ जाता है और ऑनलाइनर में भी पूछने की संभावना आ चुके हैं और आने की संभावना भी है। तो केवल वस्तुएं शामिल होती है WPI में, और CPI में जो वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती है। क्लियर हो गया। अब बात आ जाती है कि इसमें उत्पाद कौन कौन से शामिल होते हैं। WPI में कितने उत्पाद है, उत्पाद में कौन कौन से हैं, और CPI में, तो WPI में बात करें तो 676 है जो उत्पाद शामिल होते हैं, जिसमें आवश्यक वस्तुएं होती है, इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है वो होती है 102, ईंधन के लिए वस्तुएं होती है वो 19, और विनिर्मित जो मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स होती है वो है 555। तो ये टोटल 675 में आवश्यक वस्तुएं 102। कभी कभी दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम में ये स्मॉल डेटा भी पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होता है। तो 676 में कौन कौन सी चीजें शामिल है, आवश्यक वस्तु, इंपॉर्टेंट थिंग्स हो गई 102, 102, 19 हो गई ईंधन के लिए, और विनिर्मित वस्तुओं के लिए 555। ठीक है ना, तो ये टोटल हो गई 676। लेकिन ये तो बात होगी WPI की। तो CPI में अगर बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, तो इसमें आप लोग देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र के लिए 125, और ये क्या रूरल और अर्बन की बात हो रही है तो ये हो गया 125। तो
तो टॉप 50 उत्पादन भाग है या दो टॉप 50 उत्पाद है शामिल है सीपीआई में। कौन कौन से? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 125 और शहरी क्षेत्रों के लिए 125। क्लियर हो गया? तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। टोटल उत्पाद इसमें 250 होते हैं और इसमें 676 होते हैं। क्लियर हो गया? अब बात आ जाती है WPI को जारी कब किया जाता है। तो इसे हर महीने किस डेट को? 14 और 15 को। ये बदलते, अगर अभी करंट में कोई अपडेट हुआ है तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। करंट के साथ चीजें अपडेट होती है ना, तो आप लोग इसमें सिर्फ चेंज करना है। यहाँ अगर चेंजेज हो, यहाँ हो सकता है इसको भी सेवा और फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इसमें बदलाव होता रहता है। इसमें भी अभी कुछ ना कुछ बदलाव रेगुलर होते रहते हैं। तो आप लोगों को करंट के साथ चलना है, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है रेगुलर करंट पर चलता है, ठीक है ना। बेसिक के साथ आप लोगों को करंट को अपडेट करना पड़ेगा। आगे क्या कर रहा है? ये हो गया 14 और 15 तारीख को, 14 और 15 डेट को हर महीने, और ये 11 और 12, मतलब ये तो फिक्स हो गया है, दोनों हर महीने जारी होते हैं। समझ रहे ना? हर महीने इसको जारी किया जाता है, WPI इंडेक्स को और CPI इंडेक्स को। क्लियर हो गया? अब बात आ जाती है WPI की गणना पूरे देश में एक ही होती है। समझ रहे ना? ये कहना चाहता है कि पूरे देश की WPI की गणना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक की गणना है, जो एक ही आधार होता है पूरे देश का। लेकिन अगर CPI की बात करें तो इसका जो क्षेत्रीय आधार, पर्टिकुलर क्षेत्र बेस पर होता है। समझ रहे ना? पर्टिकुलर आप लोग देख सकते हैं क्षेत्र किस जोन से संबंधित है, जिले स्तर पर, स्टेट स्तर पर, या क्षेत्रीय कोई क्षेत्रीय भाग है, उस आधार पर भी CPI की गणना की जाती है, क्योंकि रूरल एरिया और अर्बन दोनों इसमें शामिल है ही है। और इसमें एक ही आधार होता है पूरे देश का, और इसमें क्षेत्रीय आधार पर, पर्टिकुलर क्षेत्र के आधार पर CPI की गणना की जाती है, ना कि पूरे एक ही आधार पर। समझ रहे ना? एक ही आधार पर किसकी गणना की जाती है? WPI की। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो हम लोगों ने WPI CPI को समझा और इन्फ्लेशन में क्या होता है। आगे हम लोग अलग अलग प्रकार की जो अपस्फीति है, इन्फ्लेशन, रेस्क्यूफ्लेशन है, सभी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।